पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, सबसे पहले आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये कैरियर गाइडेंस का जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, इसका बुनियादी मकसद अपने नौजवानों को मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में उनको मुख्तलिफ़ मालूमात फराहम करनी है और इसके साथ साथ उन लोगों का भी इंटरव्यू करके बताना है ताकि जो लोग इन मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रहे हैं ताकि उनको एक पूरी मालूमात मिल सके, ताकि वो अपने जो कैरियर है उसके फ़ैसले में उनकी कोई रहनुमाई हो सके। आज का जो ये प्रोग्राम है ये अपनी नौइयत का बहुत ही एक स्पेशल प्रोग्राम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दीगर मुलाजमतों के लिए भर्ती के अमल के बरक्स पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट बनने का अमल न सिर्फ तवील है बल्कि ये बहुत पेचीदा भी है। अगर आपको पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट बनने के अपने ख्वाब को पूरा करना है और उसमें आपको कोई रहनुमाई की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि आज आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इसके तमाम जो खसूसी इसके जो पहलू हैं, इसकी जो ज़रूरी मालूमात है उसको हम उसका अहाता करेंगे। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन खालिद दुरानी। कैप्टन खालिद दुरानी पाकिस्तान के एक नामवर हवाबाज हैं और इनके साथ अभी मुलाकात हम शुरू करते हैं। तो आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। कैप्टन दुरानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मुलाकात का शर्फ बख्शा है। आपकी मसरूफियत को मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इस प्रोग्राम के लिए, ये पायलट के इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए। यू वेलकम सर, नो प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल एट योर सर्विस। आज जो है आपसे मैं पहला सवाल अपना ये करना चाहता हूँ कि फ्लाइंग स्कूल में दाखिले से पहले कम अज़ कम जो है तालीमी काबिलियत एक नौजवान की क्या होनी चाहिए? आजकल के ज़माने में FSC, पुराने ज़माने में मैट्रिक। जब जिस ज़माने में मैं दाखिल हुआ था एयरफोर्स में, उसमें मैट्रिक रिक्वायरमेंट थी। अब वही रिक्वायरमेंट हो गई FSC सेकेंड डिवीजन टू द लास्ट। अगर एक नंबर भी कम है, यू कैन नॉट एंटर द इंटरव्यू। खालिद साहब, ये जो फ्लाइंग स्कूल में दाखिले के लिए एकेडमिक एलिजिबिलिटी जो है वो जब हासिल कर लेता है एक नौजवान, तो फिर उससे बाद दूसरा मरहला क्या है? नेक्स्ट स्टेप पे 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता है सिविल का, सिविल फ्लाइंग क्लब को जाएं, फ्लाइंग क्लब में वो फॉर्म पकड़े, गो टू मेडिकल, सिविल एविएशन का मेडिकल होता है, वो स्टैंडर्ड पूरा हो जाए, देन सिविल फ्लाइंग क्लब विल गिव यू ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग ग्राउंड ट्रेनिंग भी होती है, फ्लाइट ट्रेनिंग भी होती है, और उसके साथ साथ आप फ्लाइंग भी करते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहें तो क्लासेस अवेलेबल होती हैं। तो वो इस तरह करके पढ़ा लिखा पायलट बन जाता है, वो काम करने के लिए जो सिविल में होता है। अब रहा एयरफोर्स का, एयरफोर्स में दाखिल होने के लिए बड़े ही टफ एग्जामिनेशन होते हैं, बड़ी कंपटीशन होती है। ISSB जाना पड़ता है, SSB के बाद आपको सिलेक्ट हो जाएं खुशबुदी से तो PF कॉलेज रिसालपुर, PF एकेडमी रिसालपुर जाना पड़ता है। फिर वहाँ 2 साल की 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, फ्लाइंग भी होती है और ग्राउंड स्कूलिंग भी होती है, देन यू बिकम पायलट। खालिद साहब, ये पायलट बनने के ख्वाहिशमंद जो नौजवान हैं, इनके लिए फिजिकल फिटनेस कितनी अहमियत रखती है, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो फिजिकल फिटनेस तो आप स्पोर्ट्स से भी कर सकते हैं ना। ये नहीं कि एक पढ़ाकू आदमी सिर्फ पढ़े, ये नहीं है कि सिर्फ खिलाड़ी बन जाए। उसको पढ़ना भी चाहिए, उसको काबिल भी होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए। ही शुड गो फॉर वेरियस काइंड ऑफ स्पोर्ट टू कीप हिमसेल्फ फिट। रिएक्शन वाले जो काम हैं, लाइक बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, और ये क्या होती है चिड़ी छिक्का जिसे बोलते हैं, वो वाला, वो बल्ले होना चाहिए। ऑल दीज दे डेवलप योर ह्यूमन सेंसेस, इंसान की ह्यूमन एबिलिटीज को डेवलप करती हैं ये चीज़ें। तो दैट इज रिक्वायरमेंट इन द लेटर। सर, ये जो बताइए कि जब एक नौजवान जो है वो एकेडमिक एलिजिबिलिटी भी उसमें आ जाती है, फिर उसमें उसका जो है उसके लिए बिल्कुल अभी वो समझे कि अभी वो दाखिला लेने के लिए तैयार है, तो उसके बाद जो है दूसरा मरहला क्या है? उसकी स्क्रीनिंग होती है एडमिशन के लिए।
लाइक मेडिकल होता है और इसकी भी स्क्रीनिंग है मेंटल सेंटर है। फिर उसके एजुकेशन लेवल को टेस्ट करने की टेस्ट सिविल एविएशन में भी होती है, एयरफोर्स में तो बहुत सख्त होती है। तो इसका स्टैंडर्ड होने के बाद ही सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग देयर आर चेक्स, देयर आर एग्जामिनेशन, देयर आर टेस्ट। खालिद साहब, आप ये बताइए कि ये जो मेडिकल टेस्ट है, ये तो आपने बताया कि ये बड़ी इसकी अहमियत है, तो ये मेडिकल टेस्ट कौन सा इदारा है जो कि मेडिकल टेस्ट लेता है? ये सिविल एविएशन हेडक्वार्टर, अच्छा, सिविल एविएशन एयरपोर्ट के ऊपर एक हेडक्वार्टर सिविल एविएशन का मेडिकल होता है। उसके अंदर एक लोअर लेवल के भी होते हैं जो 6 महीने के 6 महीने होते हैं, हायर लेवल के भी होते हैं। और बड़े बड़े शहरों में लाइक लाहौर, पिंडी, इन जगहों पे बड़े मेडिकल टेस्ट का बोर्ड कायम है। वो अनाउंस किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि फलाना डॉक्टर फलाने काम के लिए ऑथराइज है। ये जो मेडिकल टेस्ट जो है, ये पास करने के बाद जो है एक नौजवान जो है वो फ्लाइंग स्कूल में जाता है। आप बताइए कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जो है फ्लाइंग स्कूल मौजूद हैं? फ्लाइट स्कूल पाकिस्तान में कराची में है, जो बहुत कम, जिसका बहुत छोटा है। और फिर नवाबशाह में है, नेक्स्ट नवाबशाह। नवाबशाह वाला मेरा ख्याल ख़त्म हो गया है दोनों। देन मुल्तान, देन लाहौर, देन पिंडी एंड पेशावर। ये जो फ्लाइंग स्कूल है, इसमें किस तरह की ट्रेनिंग होती है? फ्लाइंग स्कूल के वहाँ ट्रेनिंग होती है बाकायदा। अच्छा। फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है, ग्राउंड ट्रेनिंग होती है। ग्राउंड ट्रेनिंग में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनका इम्तिहान होता है रेगुलर, अपना कर रहे, साथ साथ फ्लाइंग होती रहती है। ग्राउंड ट्रेनिंग और फ्लाइंग आवर्स के बारे में कुछ बताइए। बात यह है कि हवाई और ग्राउंड मिला के आवर्स पूरे करने होते हैं। इनिशियल 40 आवर्स के करीब होते कहते हैं, उसको कहते हैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस। प्राइवेट मतलब इस तरह है जिस तरह आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, आप किसी पैसेंजर को नहीं ले जा सकते, किसी और काम पे नहीं रख सकते, लेकिन आप प्राइवेट। फिर आता है कमर्शियल, उसको हायर स्टैंडर्ड, दैट इज आफ्टर 200 आवर्स। तो 200 आवर्स के ऊपर आप कमर्शियली जहाज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियली मतलब आप कार्गो ले जा सकते हैं, आप पैसेंजर ले जा सकते हैं, आप वीआईपी ले जा सकते हैं, आप वीआईपी ना होता ले जाते, वो होता है सीपीएल। फिर बड़ा जहाज बन जाता, उससे बड़ा जहाज लाइसेंस है, उसको हम कहते हैं एटीपी या एएलटीपी, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। वो बड़े जहाज जो हैं जो गालिबन 40-400 kg से ज़्यादा हैवी हैं, वो उसका कप्तान बन सकता है। ये 3 स्टैंडर्ड हैं। एक शख्स जो है वो किसी एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट के तौर पर मुलाजमत के लिए कब अहल हो जाता है? जब उसको सीपीएल हो जाता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है, जो मैंने किया कि 200 घंटे पे होता है मिनिमम। अच्छा, मिनिमम 200 घंटे कंप्लीट कर ले और इम्तिहान सारे पूरे पास कर ले तो ही गेट से कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो दैट इज द थ्रेशोल्ड फॉर एंट्री इनटू द एयरलाइन और एनी अदर बिजनेस। तो कैप्टन साहब, आपने तो बड़ा ये तवील सफ़र करके तय जो है फिर आप पायलट बने, तो आपने किन किन एयरलाइंस में बतौर पायलट खिदमत अंजाम दी? ओह, मेरा क्या पूछते हैं जनाब, मैं तो दुनिया में आवारागर्दी करता रहा सारी उम्र। आई ज्वाइंट पाकिस्तान एयरफोर्स। I was very lucky to have been selected in Pakistan. But then at the final turn, when I was doing check with the fighter, I was not declared by my instructor that he cannot expect to become a good fighter pilot. Right. So he grounded me. I got the giant ground job as an air traffic control. As an air traffic control officer, I worked 8 years. And then by that time, I had picked up civil flying. पेशावर फ्लाइंग क्लब में इंस्ट्रक्टर बन गया और मैं सिविल फ्लाइंग भी करता रहा। जब मेरे पास 1000 घंटे के करीब हो गए तो मैंने दरख्वास्त दी कि मेरे स्टेशन कमांडर वही थे जिसने मुझे ग्राउंड किया था, मरहूम। तो वो उन्होंने कहा कि तो बेहतर फॉर यू इज दैट यू लीव द एयरफोर्स एंड जॉइन सम सिविल फ्लाइंग। तो आई विल बी, ही रिकमेंडेड मी फॉर सिविल फ्लाइंग and I joined various flying clubs, various here and there, and then I joined APA। उसमें काफ़ी सारे लोग देखने पड़े, मतलब ईरान में भी रहा, नाइजीरिया में रहा, सऊदी अरेबिया में काम किया, फिर PIA ज्वाइन किया। पायलट के तौर पर अपनी खिदमत के दौरान आपने कितने मुल्कों को देखा और कितने लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात हुई? ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड एक्सेप्ट कपल ऑफ। राइट। चंद एक मुल्क होंगे जो नहीं गए होंगे।
हमें मलक देखने से नहीं होता सर, बात यह है कि मलक जहाज ऊपर जा रहा है, लाइक 747 फ्लाइज एट 40,000 फीट, 40,000 फीट पे उसका इंस्ट्रूमेंट वगैरह सेट कर दिए और जाने, यहाँ से लंदन तक कितने जहाज कितने मुल्क गुजर गए कुछ पता नहीं हमें, नीचे हैं उनके सारे चेंज करते रहते हैं। कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जो आपको कभी कभी जब आप तन्हाई में बैठते हैं तो आपको कोई याद आता हो, ऐसा वाकया? नहीं, वो तो बड़े होते हैं। मसलन अदर डे आई वाज अ को पायलट ऑफ अ कैप्टन, उसकी ज़िंदगी में पहली फ्लाइट थी 747 पे जी। उसका नाम है कैप्टन शकील खान। He demonstrated a flight to me. I was his co-pilot. He was the captain, but this was his first flight as a commander. On that, otherwise he was training. He did a flight which was wonderful, which was absolutely to the dot. Performance-wise, he was number one, and I commended him. I said, Captain, you have shown me a flight today, which is not shown by many pilots. Cannot be. I was a very senior co-pilot at that time. Right. So other day, he still remembers that. I still remember him, although he was junior to me in Air Force. Right. And otherwise flying junior था, लेकिन PI में आके वो senior हो गया. जी. He joined PI earlier, so he became senior. सही. But he also said, he said, sir, your kind of observation I've never seen anybody. I had a very qualified experience. To observe all these things. And I really admired him. I also admired him that you have shown me a landing on a 747, which very few pilots have done it. Right. Shakil Khan was extraordinary. It was his first flight of the Jumbo. Mine was about 3,000 hours or something. But I was a very qualified person to comment all these things. And he also remembered that आज वो 20-22 साल के बाद he called me up, he talked to my son, he said, I still remember your father, he commented on me. तो इस किस्म के वाक़यात हैं बात है, और बड़े बड़े वाक़यात होते रहते हैं ज़िंदगी में, दिलचस्प भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं। कैप्टन साहब, आपके ख्याल में एक अच्छा पायलट बनने के लिए किसी भी नौजवान लड़के में या लड़की में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छा आदमी होना चाहिए उसमें। नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आदमी होगा, अच्छा आदमी तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो जी, लेवल वाइज शुड बी फने खान नहीं बने, आकड़ खान नहीं बने, तोतरो खान नहीं बने, अपने आप को। और हमारी ड्यूटी है सिविल फ्लाइंग में हमारी ड्यूटी A to B फ्लाइंग करना। यहाँ से लाहौर मैंने जाना है, दैट इज़ माई मिशन। माई मिशन इज़ नॉट टू शूट डाउन द एनिमी एरोप्लेन, वो दूसरे जहाज के साथ एंगेज करना किसी और का काम है, एयरफोर्स वालों का काम है। सिविल फ्लाइंग के अंदर हमारा काम सिर्फ बंदों को एक जगह से दूसरी जगह मोस्ट कंफर्टेबल, मोस्ट सेफेस्ट प्लेस पर ले जाना है। सही बात। दैट इज़ व्हाट द ड्यूटी ऑफ द एयरलाइन पायलट है। हमारा एयरलाइन पायलट इज़ वेरी बोरिंग जॉब इन ए वे। आप चंद दफ़ा आते जाते हैं तो मालूम होता है यार रोज़ ही इस काम पे लगे हुए हैं, है ना। यहाँ से लंदन जाना पहले तो बड़ा एक्साइटिंग था, वो जाते ऊपर ये उधर ड्राइवर को करते कराते 2-4 दफ़ा जाए तो बंदा बोर हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रोफेशनल पीपल मेक इट ट्रिल प्रोफेशनल। उसमें वो कंफर्ट of the passenger, safety of the passenger, the aeroplane handling and everything else is। देखिए जहाज़ का ये खूबी है कि जहाज़ वही होता है जो हर रोज़ उड़ता है, लेकिन हर रोज़ उसके अंदर नई हालात होते हैं। अगर आप लंदन से टेक ऑफ कर रहे हैं तो हर रोज़ टेक ऑफ एक जैसा नहीं होता। सही बात है। कभी हवा को बहुत मुख्तलिफ है, कभी आगे परिंदे आ गए हैं, कभी ट्रैफिक है, कभी कुछ है, कभी कुछ। एवरीडे सिनेरियो इज़ डिफरेंट। So you have to live with the scenario. Any pilot who lives in the past is a bad pilot. A pilot who lives right there and at that particular moment and fights the situation, he is a real pilot. इस सारे मरहले में दाखिले से लेके पायलट बनने तक आपके ख्याल में इस पर कितना खर्चा आ जाता है? साहब आजकल के ज़माने में पता नहीं कितना होता होगा, क्योंकि मैं लकीली आई वाज अ पायलट 40 years back। तो मैं तो एयरफोर्स से ट्रेंड किया। इट कॉस्ट मी माई ओन यूथ। मेरी ज़िंदगी का जवानी का हिस्सा एयरफोर्स से रहा, उसके लिए मैंने ज़िंदगी दी।
There I got training. After that I got about 100 hours of training in civil. उसका काफ़ी मुश्किल था वो पैसा पैदा करना, क्योंकि I was doing a ground job. I was not earning very high. So it was very difficult to pay for those 100 hours. कैप्टन साहब, आपने अपने लिए जिस शोबे का इंतखाब किया, यकीनन आप उसमें बहुत ही कामयाब रहे। मैं चाहता हूं कि आप आज के जो नौजवान हैं जो कि इस शोबे में जाना चाहते हैं एयरलाइंस में, और उनके लिए आप कोई मैसेज दें। साहब, ये सोचना कि आइंदा मैं शहजादा ही बन जाऊंगा, वो तो अल्लाह मियाँ का काम है। अल्लाह इस दुनिया को किस तरह चलाता है, कोड आ गया, ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई। यही एयरलाइन जो सबसे स्टेबल जॉब होती थी, ये मोस्ट अनस्टेबल जॉब। अब सारे पायलट को फिक्र हो रहा है मुझे कब निकाला जाएगा। मेरा कल ही बात हुई, मेरा एक स्टूडेंट था जो मलेशिया में बड़ा अच्छा सेट था, ठीक काम कर रहा था, वहाँ से निकाल दिया गया कोविड की वजह से। सबको निकाल दिया गया। वो 6 महीने साल तक बेकार रहा। अब उसे एक नई नौकरी मिली है। तो इट्स वेरी अनस्टेबल सिचुएशन राइट नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड। इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। तो इसका तो सैयद बादशाह कह सकते हैं, या मजहबी लोग फोरकास्ट करते हैं कब जाएगा, कब इंसान ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता ना। कोविड के बारे में कहना जो है बहुत फजूल किस्म की फोरकास्ट होती हैं। ठीक है। तो बाहर क्या ऐसा है, ज़िंदगी इज़ अनसर्टन। फ्लाइंग वाइज जो सिविल फ्लाइंग थी इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट वे टू फ्लाई इन द एयर। आई हैड more than 20,000 hours of flying and I had no accident. Because मैं ये कहूँगा कि Allah was kind, because as a Muslim we believe that Allah was kind, but at the same time I was very careful. I was prepared. Every emergency, everything that you could find out, I was prepared for that thing, and that's how I avoided all this. Right. Number of places where I worked as a co-pilot, not as a captain. Captain तो अपनी responsibility होती है ना. As a co-pilot also I saved the aeroplane. The interpretation of the certain situation, certain abnormalities was there. It is my duty to guide the captain. No, this is not right. You should do this. So he did that thing, and that's how I saved myself. That's how I did my duty as a pilot, to carry the passenger from A to B in a safe and most efficient manner. Right. कैप्टन खालिद दुरानी साहब, मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं बड़ा ही ये खुशकिस्मती समझता हूं कि आपसे मेरी आज मुलाकात हुई है। नाजरीन, आपने कैप्टन दुरानी साहब की पूरी गुफ्तगू को सुना है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो नौजवान जिनका ये ख्वाब है कि वो पायलट बने, उनको ये जो मालूमात है उनके बहुत काम आएगी। और आप जो है अपने कमेंट्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी कोई राय मशवरा दे सकते हैं। और अब जिन लोगों का कोई इंटरव्यू चाहते हैं कि हम अब इस प्रोग्राम में पेश करें, तो आप अपना कोई हमें मैसेज करें। तो नाजरीन, अगले मेहमान के साथ फिर मैं किसी दिन हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।